रेस प्रो मोड को टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। चलो अब मोड चेंज करते हैं। अभी पटाखे सुनना। रेस प्रो लगा दिया है भाई। शायद 230 240 पे थे अपन। हेलो एवरीवन, बहुत दिन बाद आपसे फिर से मिल रहे हैं। कैसी है सुपर बाइकर्स रायपुर यूट्यूब फैमिली। तो आज का राइड बहुत दिन बाद हो रहा है। काफ़ी दिन से व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी, फुर्सत ही नहीं मिली। आज थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आप लोगों से बात किया जाए। बहुत दिन हो गया है। 360 फिट कर लिया है। आप लोग के लिए बढ़िया बढ़िया रिएक्शन कैप्चर करेंगे और कुछ मस्त सा वीडियो बनाएंगे। इसको कर लेते हैं ऑन। जल्दी से अपने बीस्ट को करते हैं कोल्ड स्टार्ट और फिर अपन राइड स्टार्ट करते हैं। A few moments later. तो कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था। अभी लास्ट हमने फ्रेंडशिप डे वाले दिन सब्सक्राइबर्स के साथ राइड किया था, बट ब्लॉगिंग इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि माइक अडेप्टर लाना भूल गए थे। तो मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं, आप लोगों से बात ही नहीं हुआ है, तो आज क्यों ना थोड़ी सी बात किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट जो आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दे रहे हो हमें। बहुत मोटिवेटिंग है। आप देख ही रहे हो कि सारे कमेंट्स पे आपको रिप्लाई मिलते हैं, भले ही देर से मिलें बट मिलेंगे ज़रूर। और आप लोगों का फीडबैक बिल्कुल पढ़ा जा रहा है। हर एक चीज़ में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए जिससे हमें मोटिवेशन आए। तो YouTube पे अभी 6000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे, और होपफुली इसी तरीके से हम आगे ग्रो करते रहेंगे। और आप लोगों के प्यार की वजह से अभी हमें रायपुर में तो रिकग्निशन मिल जाता है। कोई ना कोई हमारा प्यारा भाई सब्सक्राइबर हमें ज़रूर मिलता है हमेशा सिटी राइड में। और अभी काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज फिर से कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स आप लोगों को बता दूं। मेरा नाम अंकित है और मुझे बाइकिंग का काफ़ी स्टार्टिंग से शौक़ था, बचपन से शौक़ था। तो बस वहाँ से ये बाइकिंग स्टार्ट करी है। और वहाँ से पहले जब पैशन डेवलप हुआ तो फिर उसके बाद एम किया, मेहनत करी, और वहाँ से आज इस लेवल तक पहुँचे हैं। बहुत नेगेटिव लोग कुछ कुछ बोलते हैं, तो आज मैं आपको एक और डिटेल बताता हूँ। मतलब यू वोंट बिलीव कि 12th के साथ ही मैंने कोचिंग्स देना स्टार्ट करी है। मैंने मोबाइल के शॉप पे भी काम किया हुआ है, बिकॉज़ हमेशा से ज़ील थी। पेरेंट्स के साइड से बस एक अच्छा सपोर्ट था, बट पापा की इनकम इतनी ज़्यादा कोई हाई नहीं थी। एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम एज सच कोई अर्निंग भी नहीं थी, बट उसके बाद भी उन्होंने जैसे तैसे हमें पढ़ाया एंड एस्पिरेशंस हाई रखे। तो ये चीज़ थी। एंड इनफैक्ट जो भी कोई है नेगेटिव बोलता है कि इतनी जल्दी बाइक कैसे ले ली, तो अगर किसी को और ज़्यादा डिटेल्स जाननी है तो इंस्टाग्राम पे डीएम करना। सेम आईडी है हमारा। वहाँ मैं आपको अपना एक यूपीआई नंबर भेजूँगा, वहाँ पे आप 10,000 रुपये मुझे भेज देना। उसके बाद जो डिटेल्स है ना मैं आपको सब वेरीफाई करवा दूँगा कि भाई मेरा क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा है, और फिर आप खुद जज कर लेना कि जो मैंने बोला है वो सही है या गलत। तब तक प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाओ। क्वेरीज आती है आपका जॉब क्या है। अरे देखो, मेरा वैसे तो जॉब सेल्स एंड मार्केटिंग का है, इसके बियॉन्ड मैं कोई डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। बट जॉब, कहाँ रहते हो, क्या है, ये सब डिटेल्स से ज़्यादा फोकस करो। अपनी आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या आप अपना 100% दे रहे हो ड्रीम अचीव करने के लिए। देखो, एक्सक्यूज़ तो सब बना सकते हैं, भाई पापा के पास ये नहीं था, मेरे को ऐसा नहीं था। इसकी जगह ये सोचो कि कर क्या रहे हैं, अभी क्या बेस्ट कर सकते हैं। वो तो जो था, जो होना सा पास्ट में, वो हो चुका। अभी फ्यूचर में क्या होगा वो तो आपके प्रेजेंट एफर्ट्स के ऊपर ही डिसाइड होगा ना। मोटिवेशन लो। देखा होगा जो लोग व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़े हुए हैं या स्टेटस देखते हैं, मैं नॉर्मली सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है।
और मल्टीपल चीज़ें मेरा शौक़ रहता है, जो भी मैं उन पे भी फोकस करता हूँ। तो आपको भी अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जल्दी दिन स्टार्ट करिए, टाइम पे सोइए, फालतू टाइम मत वेस्ट करिए यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, बट अपने लर्निंग के ऊपर फोकस करिए। आजकल लर्न करना इतना इजी है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है कुछ भी कर सकते हो, थोड़े से पैसे लगते हैं। और प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि भैया मेरे को पैसे दे दो, मुझे बाइक गिफ्ट कर दो। यार मेरे पास कोई पैसा थोड़ी लगा है, अपने ऊपर फोकस करो। बाकी अभी देखो सिटी राइड कर ही रहे हैं अपन, गर्मी लग रही है, फुली गियर्ड है, क्योंकि आज थोड़ा सा इसका क्विक शिफ्टर अपग्रेड किया है। शिफ्टिंग में दिक्कत हो रही थी, तो उसको थोड़ा सा अपन नया रायपुर जाके चेक करेंगे और वहाँ पे देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो जब भी अपन स्पीड में भगाते हैं फुली गियर्ड होते हैं। तो बहुत गर्मी है, हालत बहुत ख़राब हो रही है, भयानक गर्मी है अंदर, हालत ख़राब है एज़ यूजुअल। और प्लीज़ यार, और नेगेटिव वालों ये स्पीड के ऊपर मुझे मत बताओ, बैलगाड़ी नहीं है, बट जो रोड जहाँ पे मिलेगा वहाँ तो हम भगाएंगे ही। सेफ्टी का मतलब ये नहीं है, सेफ्टी का मतलब है कि भाई जो बेसिक है, यहाँ सिटी में धूम मत मचाओ और देख के रोड पे जिगजैग सांप मत बनाओ, स्टंटिंग मत करो। अगर स्ट्रेट लाइन रोड आपका है, थोड़ा सा भगाओगे, थोड़ा सा मज़े लोगे तो एन्जॉयमेंट होता है। हम लोग बट ड्रैग नहीं कर रहे होते हैं कि दूसरी बाइक हमारे साथ है और हम लोग एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे हैं ना। हमारे ग्रुप में आपको कभी भी कोई भी बंदा ना रेस लगाते हुए नहीं मिलेगा। फ़न में ऐसी छोटी मोटी अगर हल्की फुल्की हम लोग मस्ती कर रहे हैं, जैसे आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, फ्लाई बाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप देखो सब लोग सारे तरफ खड़े रहते हैं, बहुत सेफ्टी के साथ करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, आप लोग से ज़्यादा हमारी धक धक होती है कि कहीं कोई आ ना जाए ऐसे रोड्स पे, जब स्पेशली जब फ्लाई बाय बना रहे होते हैं। तो हर एक चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं। कोई चक्कर नहीं है लाइफ के ऊपर रिस्क लेने का यार। अभी तो और सुपर बाइक्स ख़रीदनी है, सुपर कार्स भी ख़रीदनी है, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मोटिवेशन लो, अच्छी बातें बोलो, मुझे भी अच्छी बातें बोलो तो मैं भी ग्रो करूँगा, अपने लिए भी अच्छी बातें बोलो तो आप लोग भी ग्रो करोगे। अच्छा, एवरेज आप लोगों के लिए चेक किया था मैंने लास्ट टाइम, यार 12 दिखा रहा है एवरेज अभी जिस हिसाब से, क्योंकि मोस्टली राइड सिटी में हो रही है, उसके बाद कहीं अच्छा रोड मिल जाता है तो थोड़ा सी भगा लेते हैं, तो उस वजह से शायद एवरेज 12 के आसपास का आ रहा है। मैंने अच्छा, तो फ्यूल अप करा के टेस्ट किया था तो ले लो फटाफट यार। अरे हेलो, थैंक यू रुकने के लिए। चल बस बस, बढ़िया बढ़िया। टोपी वाले अंकल जी रॉन्ग साइड आते हुए बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, कोई फ़र्क नहीं है सामने से कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। सिटी में इसको ना बहुत बहुत कंट्रोल करके चलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ आप ध्यान रखो, हमेशा जो ब्रेक्स है ना, ये ऐसे खोल के यहाँ पे हाथ रखो, आपके पास कोई भी बाइक हो। नॉर्मली अगर आप एक्सीलेटर को इस तरीके से पकड़ते हो यहाँ पे, तो ये बहुत ख़राब हो जाता है ना। इससे क्या है, आपको यहाँ रखे हो, मान लो कोई आएगा तो आपका ये हाथ यहाँ आया, फिर आप यहाँ पे आए, काफ़ी टाइम निकल जाता है। हमेशा हाथ या 2 उंगली यहाँ पे रखो, तो उससे हमेशा ब्रेकिंग में आपको बहुत बहुत चेंजेस मिलेंगे। आपका जो जहाँ पे भी आपको गाड़ी तुरंत, स्पेशली कोई भी आ जाता है ना, तो ये तुरंत आपका ब्रेक पे हाथ जाने में टाइम बचता है, और वो जो 1 आध सेकंड भी है ना, माइक्रो सेकंड भी, वो ही बचाता है। चलो अब मोड चेंज करते हैं। अभी पटाखे सुनना, रेस प्रो लगा दिया है, आपको बढ़िया पटाखों की आवाज़ आएगी। आई
यहाँ पे रेस प्रो मोड को टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। 360 को चेक कर ले, टाइट है एकदम, डर लगता है थोड़ा। मैं केवल और केवल हाईवे पे भी ऐसा टेस्ट नहीं करता स्पीड्स को, जहाँ पे बिल्कुल मुझे 1 किलोमीटर तक की डिस्टेंस साफ ना दिख रही हो। सिर्फ यही रोड है जहाँ पे हम आते हैं स्पीड। नया रायपुर में भी और किसी रोड पे टेस्ट नहीं करते। अगर फ्लाई बाय बना रहे हैं तो वहाँ अपने साथ काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो सब लोग उस पर खड़े जाते हैं। अभी देखो वहाँ गाय दिख रही है आपको, तो आपको कभी रिस्क नहीं लेना है कि चलो इतनी दूर दूर जा रही है ना तो बीच में से तेज़ निकाल देते हैं। नहीं, देखो अभी हम कम स्पीड पे हैं। देख लो ब्रेकिंग, शायद 230 240 पे थे अपन। जैसे ये ब्लिंक ऑफ एन आई में ये जाती है वहाँ तक ना, वैसे ही वापस भी आती है। अभी देखना, दूसरा फेवरेट रोड है अपना जहाँ पे स्पीड टेस्ट होती है। कसम खा के बोल रहा हूँ, आप किसी भी वीडियो में देख लेना, 99% एक आध बारी जो हम बिलासपुर रोड या कहीं गए हैं वहाँ स्ट्रेट कंडीशन दिखती है तो उस पर थोड़ी बहुत टेस्टिंग की होगी, वरना जो देख रहे हो आपको क्लियर नहीं दिखता है तो इन रोड्स पे भी हम लोग कोई टेस्टिंग नहीं करते हैं। नॉर्मल स्पीड्स पे बहुत ईजीली शिफ्ट हो रहा है। देखो, देख रहे हो, ये देखो डाउन शिफ्ट कितना ईजी है। ऐसे ही आप शिफ्ट देखो, मैंने रेस नहीं छोड़ी है, कितना स्मूथ है। बट जब मैं हायर स्पीड में ना, अगर इसको भी अपन पुश कर रहे हैं तो गियर शिफ्ट में डिफ़िकल्टी हो रही है। बट डेफिनेटली जो अपडेट डाला है कल उन्होंने, उससे गाड़ी बहुत मक्खन चल रही है, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस में फ़र्क है। लेट्स सी, अभी यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं ये रोड भी। ब्रेकिंग देखो, ब्रेकिंग, मज़ा आ गया। एक और बार उस तरफ वाले रोड में लेके आते हैं और एक और बार चेक करते हैं। अभी तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आया है। बैकफायर सुना? रुको थोड़ा सा ये खोलता हूँ, वाइजर आपको आएगी आवाज़। पता नहीं कहाँ तक गई, बट अटक रहा है। गियर चेंज में कुछ पॉज आ रहा है। मज़ा आ गया, फुल्ली एनर्जाइज फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार हाँ हाँ हाँ, क्या बताऊँ मैं आपको।
This beast is like crazy machine, crazy machine. Woo! दिस इज हाउ ये है बीस्ट। एंड इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है ऐसे कंट्रोल के लिए, और बाइक में उतनी कैपेसिटी चाहिए। आई होप आपने देखा कि परफॉर्मेंस कैसा है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो ऐसा पुल किया है ये आपको दिखाने के लिए किया है कि कंट्रोल कैसा देती है बाइक। 200 प्लस 240 प्लस, और आपने ब्रेक मारो, ध्यान से चलाओ, आपको कभी धोखा नहीं देगी। पूरे प्यार से पैम्पर करके रखो अपने बाइक को, बेस्ट ऑफ दी चीज़ें डलवाओ उसके अंदर, जो भी आप बेस्ट एफर्ट कर सकते हो। कभी भी ये मत सोचो कि यार नहीं ये थोड़ा सस्ता वाला डलवा देते, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। नहीं, जितना प्यार दोगे ना आप अपने बीस्ट को, अपने बाइक को, वो आपको उतना ज़्यादा सेम फीलिंग आपको रेसिप्रोकेट करेगी। आपको मतलब मज़ा आ जाएगा। मतलब दिस बेबी विल नेवर लेट यू डाउन। तो ध्यान रखो, और बाकी ट्राई करते हैं। सिटी में फिर से जा रहे हैं तो 360 ऑन कर लेते हैं, फ्यूल अप है। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। आई होप ये आपको मज़ा आया होगा आज का हाई स्पीड शॉट्स में, और मस्ती करेंगे, कंटेंट आते रहेंगे। कुछ क्वेरीज हो तो डीएम में पूछ लेना, और बाकी पूरा व्लॉग देखा करो तो ये सारी चीज़ें आप मेरे से बार बार डीएम में नहीं पूछोगे। बाकी कीप सपोर्टिंग जैसे आप कर रहे हो। मज़ा आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।